हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने बंद करके रखा हुआ है सब कुछ। बट मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस आल्सो. Various questions have been asked in your previous year papers in mains as well as prelims. And I hope you all are doing well. And आप सभी लोग कल वैक्सीनेशन के लिए जाइए और वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, इंस्टीट्यूट जल्दी खुल जाएगा. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. सो रीजंस क्या थे, व्हाट वर द रीजंस एंड बैकग्राउंड फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. ओके, रीजंस. So as we know that Indian society in 19th century, it was caught in a vicious web, okay, and this web was created by religious superstitions, social social evils present in the society, social evils were present in the society, okay, religious superstitions, beliefs, for example sati system was there, okay, degrading position of women. So all these evils were there. Are you getting my point? And all the religions, whether in general, Hinduism also, and Hinduism in particular, it had become a compound of magic, animism, and superstition. And various abominable rites like rituals, animal sacrifice, physical torture, all these things had replaced the worship of God. और जो प्रीस्ट होते थे, मैंने आपको बताया था, प्रीस्ट डराते थे रिलीजन के नाम पे. ओके, सो द सोशल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी वर इक्वली डिप्रेसिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड द मोस्ट important and most distressing was the position of women. As I have already told you, women की position बहुत ही ज्यादा खराब थी, degrading position of women. And the caste was the main factor. Caste, okay, so it sought to maintain a system of segregation hierarchically ordained on the basis of ritual status, and it was hampering the social equality, and it fostered social divisions. इससे सोसाइटी में क्या बन गया? डिविजन्स, सोशल डिविजन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोशल डिविजन्स. नाउ अब उसी टाइम पे हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833. चार्टर एक्ट 1833, सॉरी 1813. अब इस एक्ट में फर्स्ट टाइम 1,50,000, 1,50,000 रुपए, इट वॉज गिवन फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. And the influence of Western education, the influence of Western education जो था हमारे सोसाइटी में उस टाइम पे, उसने हमारे एक क्लास को जगाया. Influence of Western education awakened the intellectual class. Awakened intellectual class. Fine. तो अब
तो अब हमारे सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल क्लास जो थी वो अवेकेंट थी, और यहीं से एक इंसान जो आया, राजा राम मोहन रॉय, इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला जाता है. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब इस टाइम पे हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में एक इंटेलेक्चुअल क्लास बनती है, एंड दे स्टार्टेड a movement to reform, to bring reforms in the society, and that is known as socio-religious reform movement. तो बैकग्राउंड क्या था? ये सारे फैक्टर्स, all these factors are the backgrounds for socio-religious reform movements. समझ में आ रहा है ये चीज? Now the main factor was press. सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसने किया है वो है प्रेस. प्रेस का काम क्या था? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. ओके. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. नाउ अब प्रेस जब हमारे यहां आई तो एक नेशनल मोमेंटम बना, आइडियाज एक्सचेंज हुए, एंड प्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दीज रिफॉर्म्स. लोगों की जो सोच थी, लोगों के जो आइडियाज थे, इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन मासेस के पास पहुंचना शुरू हुआ, और वहीं से आप देखेंगे सोसाइटी में चेंजेस आएंगे. समझ में आ रहा है? सोसाइटी में चेंजेस. नाउ चेंजेस इन सोसाइटी. मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेस. नाउ व्हाट इट ब्रिंग्स, ये क्या लेके आया? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या लेके आया? ओके, व्हाट इट ब्रिंग्स. So first of all, let me tell you, socio and religious reform movements, it was a kind of revolution that took place in 19th century in the fields of philosophy, literature, science, politics, and other areas. Are you getting my point? And this socio-religious reform movements is also known as Indian Renaissance. Indian Renaissance. Are you getting my point? Indian Renaissance. तो अब आप एक चीज कंपेयर करिएगा. मैंने आपको बोला हमेशा कनेक्टिविटी होनी चाहिए. यूरोप में रेनेसेंस कब हुआ? इन 15 to 16 सेंचुरी. एंड रेनेसेंस मींस रैशनैलिटी. अब लोगों की सोच, तो रेनेसेंस, और इस रेनेसेंस को फैलाया किसने? प्रेस. Spreading the ideas, and what it brings? Rationality. Renaissance क्या लेके आया? Rationality in society, religious universalism. So social relevance was judged by a rational critique, and it is difficult to match the uncompromising rationalism. Are you getting my point? For example, Raja Ram Mohan Roy, और एंड राजा राम मोहन रॉय का एक और नाम है, लोग नहीं जानते हैं, अक्षय कुमार दत्ता. ओके. एंड राजा राम मोहन रॉय, he rejected supernatural explanation. Are you getting my point? And he affirmed the principle of
causality linking the whole phenomenal universe. Okay, so rationalism is our only preceptor. रैशनलिज्म ही एक परसेप्टर था. तो अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी. ठीक है, तो शुरुआत किसने की? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राम मोहन रॉय. फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राम मोहन रॉय. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये रीजन थे, ये बैकग्राउंड था फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. नाउ Now, important reform movements. Now we will see important reform movements. Okay, and the reform movement started with ब्राह्मो समाज. बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी. एंड सबसे पहले ब्राह्मो समाज पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा. लेट मी टेल यू. ब्राह्मो समाज, या सो नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चार्ट ड्रॉ भी कर लेना. तुम लोग जानते हो मैं चार्ट तुम लोगों से काफी बनवाता हूं, तो ड्रॉ कर लेना ये चार्ट. Okay, and I have already made this chart in the classroom also. तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय 1809, he wrote one book known as Gift of Monotheism. Okay, Gift of Monotheism, and to propagate the idea of one God and rejecting idolatry system, he established Atmiya Sabha. Atmiya Sabha in 1815, and this Atmiya Sabha became Brahmo Samaj in 1828. समझ में आ रहा है? 1809, Gift of Monotheism he wrote, and Gift of Monotheism means one God concept, rejected idolatry system. Then to propagate the message of monotheism, he established Atmiya Sabha, and this Atmiya Sabha became Brahmo Samaj in 1828. Are you getting my point? आगे की हिस्ट्री अभी मैं आपको बताऊंगा. समझ में आ रहा है? So this is about गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म एंड ब्राह्मो समाज. ये ब्राह्मो समाज का बैकग्राउंड है एक तरीके से. ओके, now important reform movements. So we will start with important reform movement, and the first movement is Brahmo Samaj. And Brahmo Samaj founder Raja Ram Mohan Roy. Okay, Raja Ram Mohan Roy, and he is also known as the father of Indian Renaissance. And he was versatile genius who opposed the idolatry. He denounced sati system, polygamy, and abuses of caste system. And he favored remarriage of Hindu widows. Are you getting my point? So, founder of Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Roy. Founder, Raja Ram Mohan Roy. Okay. And जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, he wrote in 1809 Gift to Monotheism. Monotheism. Are you getting my point? And he was a reformist. And Raja Ram Mohan Roy, he believed in modern scientific approach and principles of human dignity and social equality. And that is why he put his faith in monotheism. And that is why, to propagate the idea of monotheism, in 1809, he wrote Gift to Monotheist. Okay. And under this Gift to Monotheism,
He translated Vedas and 5 Upanishads into Bengali language to prove his conviction that ancient Hindu texts support monotheism. समझ में आ रहा है कि जितने भी टेक्स्ट हैं, वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, ये मोनोथीज्म को प्रमोट करते हैं. जो फॉल्स एविल्स थे, सोशल एविल्स थे सोसाइटी के, ओके, उसको इन्हें खत्म करना था. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर्स आएंगे लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, व्हाट दे डिड, दे टुक वेस्टर्न एजुकेशन, ओके, एंड वेस्टर्न एजुकेशन को उन्होंने इंडियन सोसाइटी में मिक्स किया. एंड दिस फॉर्मूला, वेस्टर्न एजुकेशन प्लस इंडियन सोसाइटी इज इक्वल्स टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स. समझ में आ रहा है? तो यहां से शुरुआत होती है. एंड दैट इज वाई उस टाइम पे जो मुगल रूलर थे, अकबर सेकेंड, ही गेव द टाइटल राजा टू राम मोहन रॉय. समझ में आ रहा है? He gave this title to him because of his ideas, his progressive ideas. Are you getting my point? And in 1820, he wrote one more book, that is Percepts of Jesus. Percepts of Jesus. लिख लीजिएगा नाम ये नोट्स में. In 1820, Percepts of Jesus. First, in 1809, gift to monotheism. Then, to propagate the message of monotheism, he established 1815 Atmiya Sabha. In 1820, he wrote one more book, that is Percepts of Jesus. And after that, in 1828, this Atmiya Sabha became Brahmo Samaj. Are you getting my point? Brahmo Samaj. एंड बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा इन परसेप्ट्स ऑफ जीसस इन 1820, द बुक दैट ही रोट. एंड ही ट्राइड टू सेपरेट द मॉरल एंड फिलोसफिकल मैसेज ऑफ न्यू टेस्टामेंट, एंड विच ही प्रेज्ड फ्रॉम इट्स मिरेकल स्टोरीज. इन्होंने अलग किया मॉरल एंड फिलोसफिकल मैसेज को, जो न्यू टेस्टामेंट में है, बाइबल, एंड ही प्रेज्ड फ्रॉम इट्स मिरेकल स्टोरीज. एंड उसी चीज को समझाने के लिए इन 1821, ये चीज समझाने के लिए, परसेप्ट्स ऑफ जीसस के व्यूज समझाने के लिए, इन 1821 ही रोट वन बंगाली न्यूज़पेपर, संवाद कौमुदी. राइट डाउन, संवाद कौमुदी. ओके, संवाद कौमुदी. So he founded one newspaper, that is Sambad Kaumudi. It was a Bengali weekly newspaper and it published from Kolkata in the first half of 19th century by Raja Ram Mohan Roy. He published this newspaper. And this Sambad Kaumudi, okay, this Sambad Kaumudi, they wrote articles against Sati. इस संवाद कौमुदी में सती के अगेंस्ट में आर्टिकल्स लिखे जाते थे. And they stated that the sati practice, it should be denounced because it is barbaric and un-Hindu. And it was the main vehicle, ये main vehicle बना of Raja Ram Mohan Roy's to campaign against sati. तो यहां से शुरुआत होती है सती के कैंपेन की. यहां से वो शुरू करते हैं कैंपेनिंग अगेंस्ट सती. ओके. And finally, in August 1828, he founded Brahmo Samaj. And the meaning of Brahmo Samaj means the society of God. The society of God. The meaning of Brahmo Samaj. And the objective of Brahmo Samaj to promote the awareness among the people and fight against all the social evils. सोसाइटी में जितना भी गलत चल रहा है उन सब के अगेंस्ट में हमें लड़ाई लड़नी. समझ में आ रहा है?
And this Brahmo Samaj also opposed the idol worship. Okay. And they promoted to stay away from the practice of priesthood and sacrifice. And the worship was performed through prayers, meditation, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उसी दिन से तुम इंसान बनने लगोगे. अभी तो ना ही तुम इंसान हो ना ही भगवान हो, अभी क्या हो, जानवर. समझ में आ रहा है? तो लॉकडाउन में रोज 1 घंटा मेडिटेशन जरूर करना. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. And the worship was performed through prayers, meditations, readings from the Upanishads. अब तुम लोगों को मैं उपनिषद क्या ही पढ़ने के लिए कहूँ, तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेना पहले. ठीक है, उपनिषद पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें. तो पहले तो तुम एनसीईआरटी पढ़ो. ठीक है. So Raja Ram Mohan Roy, he started promoting the awareness among the people regarding reforms. Okay, and from the beginning itself, the appeal of Brahmo Samaj had remained limited to the intellectuals. तो ये जो ब्राह्मो समाज था इसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्लास थी. इंटेलेक्चुअल क्लास, कोई भी अनपढ़ जाहिल गवार नहीं था इसमें, पढ़े लिखे लोग होते थे. ठीक है. और this intellectuals and educationally enlightened peoples, those who were living in the towns, and to counter the movements of ब्राह्मो समाज. अब काउंटर करने के लिए, ब्राह्मो समाज को काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. अब आप देखेंगे हिस्ट्री में हर चीज को काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी. समझ में आ रहा है? टू काउंटर द मूवमेंट, टू काउंटर द ब्राह्मो समाज, देयर वाज वन ऑर्गेनाइजेशन that is धर्म सभा. धर्म सभा थी. And who established this, who founded this organization? I have already told you, राधा कांत देव. मैंने आपको उस दिन बताया भी था, बाई राधा कांत देव. कि जब सती अबॉलिश हुआ था, विलियम बेनेटिक को लिखा था लेटर, तब विलियम बेनेटिक ने किसको बुलाया था? राजा राम मोहन रॉय. तब डिबेट हुआ था, बताया था ना. तो रिकॉल करना, ये चीज कनेक्ट करना. सो धर्म सभा was established by Radhakant Dev, and this Dharma Sabha was orthodox Hinduism organization, and their objective was to counter the propaganda of Brahmo Samaj. Are you getting my point? Their main objective was to counter this Brahmo Samaj organization. And finally राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है इन 1833. राजा राम मोहन रॉय, he died in 1833, and he left Brahmo Samaj without any guiding soul. Okay, उन्होंने किसी को अपना आगे लीगल हायर नहीं बनाया. And this organization was resulted into a vacuum or void, and this organization was a steady decline after that. Okay, so समझ में आ गया ना ब्राह्मो समाज. The main objective of Brahmo Samaj, or the main, we can say, the main features of Brahmo Samaj: rejected idolatry system, rejected polytheism, promoted monotheism, and the taboo on the sea voyages were rejected. As I have already told you कि अगर किसी ने सी पार कर लिया वो क्या हो जाता था? अशुद्ध. तो ये टैबू भी इन्होंने हटाना शुरू किया. So they started, okay, they started this movement. Please remember that. So now, अब next हम देखेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय. यस, यहां पे आप थोड़ा वो देख सकते हैं डेवलपमेंट्स. he wrote a book, Raja Ram Mohan Roy, he wrote a book on modern encroachment on the rights of the women. Modern encroachment on the rights of the women. Okay, he wrote a book. And let me tell you one more thing. राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ आवाज क्यों उठाई? लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट फीचर.
from 1800 to 1820. See, remember this year, 1800 to 1820. Okay, 1800 to 1820, 5,000 sati cases alone in Calcutta. 5,000 sati cases were reported. And in 1811, the brother of Raja Ram Mohan Roy, his brother died with a disease and his sister-in-law buried on the fire. और जब उनके घर ही से इस चीज की शुरुआत हुई, एंड राजा राम मोहन रॉय, वेस्टर्न एजुकेटेड, okay, and his sister-in-law buried on the fire, and he established an organization. So in 1811, incident took place, that is, his brother died and sister-in-law buried on the fire. Are you getting my point? In 1815, he established आत्मीय सभा. कनेक्ट करिएगा सभी चीज, एक ही दूसरी चीजों से कनेक्टेड है. आत्मीय सभा, आत्मीय सभा. And this Atmiya Sabha became Brahmo Samaj in 1828. As I have already told you, the philosophy to promote awareness, okay, idolatry and polytheism were rejected, taboo on sea voyages were rejected, and he wrote a book, that is Modern Encroachment on the Rights of Women, okay. And in 1825, he established Vedanta College in Calcutta. Most important thing, he established Vedanta College, okay. And where he assisted in Vedanta College, इन्होंने बनवाया, he assisted Christian missionaries to start school and promote Western education, because उन्होंने अपने ऊपर Western education का influence देखा था, okay. Rationalism, rationalism in India कहां से आया? From Western education. Why? Because in 1789, French Revolution, okay, 1783, American War of Independence. So revolutions and renaissance यूरोप में हो चुके थे, अब उसका असर कहां पड़ रहा था? इंडिया में, through Western education. And this Western education, it created a new class, that is intellectual class. For example, Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chand Vidyasagar. And that is why in 1825, Raja Ram Mohan Roy, he established Vedanta College in Calcutta. Okay. And he assisted Christian missionaries there to start school and to promote Western education. Are you getting my point? And दो लोग बड़े ही फेमस हैं, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे चैप्टर 8 और 9. Okay. David Harry. He was a Dutch missionary and he established Hindu College in Calcutta. With the help of, किसके हेल्प से खोला? राजा राम मोहन रॉय. Okay. David Harry, Dutch missionary, established Hindu College at Calcutta in 1817. Then Alexander Duff, he was a Scottish missionary and he established Duff College in Calcutta. Duff College. अब कॉलेजेस देखिए खुल रहे हैं ना. और अब इसी चीज को कनेक्ट कर लीजिए. चार्टर एक्ट 1813 क्या था? कि मिशनरीज को इंडिया में आने दिया जाएगा, 1,50,000 फॉर एजुकेशन. उसी के बाद देखिए क्या हो रहा है, 1817 मिशनरीज आ रहे हैं, एजुकेशन खोल रहे हैं. सपोर्ट कौन कर रहा है? राजा राम मोहन राय. सब कनेक्टेड है. यू नीड टू कनेक्ट. ओके. यूपीएससी इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी. ट्रिपल सी, concept, connectivity and consolidation. Are you getting my point? Okay. So there are some literary achievements also, okay. And Raja Ram Mohan Roy, he wrote one book, that is Modern Encroachment on the Rights of Women. And in this book, Raja Ram Mohan Roy, he strongly believed that the social evils should be eradicated from the society. Are you getting my point? So the message he has given regarding the eradication of social evils from the society. Okay. Now, there are some literary achievements of Raja Ram Mohan Roy, like there are books like Tohfat ul Mubahideen. Tohfat ul Mubahideen, बहुत important है. UPSC has already asked regarding this book. Tohfat ul, okay. Tohfat means gift. Tohfat means gift.
Muwahideen means monotheism, monotheist, monotheist, monotheist. गिफ्ट, सो मैंने आपको बुक बताई थी 1809, ओके, gift to monotheism. So the Tuhfatul Mubahideen is known as gift of monotheism or gift to monotheism. Are you getting my point? Then the guide, next book was the Guide to Peace and Happiness, and this book was on the basis of Bible. Are you getting my point? And third book, third, we can say the so many masterpieces like many Upanishads were translated into Bengali and English. Okay, so these are some literary achievements in terms of books. Second, contribution to Indian press. Yes, okay, contribution to Indian press. संवाद कौमुदी, मैंने अभी आपको बताया ही था, संवाद कौमुदी in 1821 he wrote, and he propagated the idea that he spoke against what? Sati. And finally in 1829 abolition of Sati. Then second, Miratul Akhbar. Okay, and please remember this Sambad Kaumudi, first journal started by Indian. Sambad Kaumudi, first journal started by Indian. Are you getting my point? Then Miratul Akhbar, 1822. Yes, Mirat ul Akhbar, 1822. And this was the first Persian journal in India. Okay, this was first Persian journal in India. पहला Persian journal था. And Raja Ram Mohan Roy, he died in 1833, Bristol, England. And let me tell you one more thing that, see, first paper, first journal, that is Sambad Kaumudi in 1821. Okay, but first paper or first journal in India, Bengal Gazette, okay, by James Hickey. याद रखिएगा, first journal published by Indian, that is Sambad Kaumudi. But let me tell you, first journal by English, okay, that is Bengal Gazette. Who wrote, who founded this journal? James Hickey. James Hickey in 1780. Please remember this. Note it down. Are you getting my point? Note it down. Okay. And finally, Raja Ram Mohan Roy, he died in 1833. Okay. Now, अब 1833 के बाद ब्राह्मो समाज का क्या हुआ? ब्राह्मो समाज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, बट दो लोग आएंगे, मैंने आपको बताया जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं उसका फाउंडर डेथ हो जाता है तो वो चीजें क्या होती हैं, डिसाइपल्स में बट जाएंगी, डिवीजन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट मी टेल यू. See, as I have already told you that the Orthodox Hindu organization was there, Radhakant Dev. Okay, he organized Dharma Sabha with the object of countering the propaganda of Brahmo Samaj. And finally, the death of Raja Ram Mohan Roy in 1833. Okay, the new person, that is Devendra Nath Tagore. Devendra Nath Tagore, the father of Rabindranath Tagore, he founded Tattvabodhini Sabha. अभी आप यहाँ पे बस इतना समझिए, he founded, see, ब्राह्मो समाज by Raja Ram Mohan Roy in 1828. Now, death
ऑफ राजा राम मोहन रॉय 1833. नाउ अब ब्राह्मो समाज का क्या होगा? ब्राह्मो समाज, इट विल स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स. ब्राह्मो समाज टू सेक्ट बनेंगे. वन सेक्ट ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, अनदर सेक्ट आदि ब्राह्मो समाज. बट इस पे जाने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए. ओके, सो देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ही फाउंडेड तत्वबोधनी सभा. प्लीज रिमेंबर ऑल दीज फैक्चुअल थिंग्स, important for your prelims examination. Okay, so Devendranath Tagore, father of Rabindranath Tagore, founded Tattvabodhini Sabha in 1839 to propagate whose ideas? Raja Ram Mohan Roy ideas. अब राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज कौन आगे फैला रहा है? देवेंद्रनाथ टैगोर. And for that he started one journal. Devendranath Tagore started journal, that is Tattvabodhini Patrika. Tattvabodhini Patrika. And he joined Brahmo Samaj. See now, अब देखिए, in 1839 तत्वबोधनी सभा, okay, to propagate Raja Ram Mohan Roy ideas. And Devendranath Tagore, he joined Brahmo Samaj in 1842. He joined Brahmo Samaj in 1842. And Brahmo Samaj experienced another phase of energy and vigor when Keshav Chandra Sen was made Acharya by Devendranath Tagore. Yes, okay, Keshav Chandra Sen. Please remember these things. Okay, तो अब आप देखिए, राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद क्या बना? तत्वबोधनी सभा इन 1839. Who founded? Devendranath Tagore, and he joined Brahmo Samaj in 1842. Okay, he joined Brahmo Samaj in 1842, and he worked on two front. Devendranath Tagore, he worked on two front. One was within Hinduism, and another the Brahmo Samaj. Within Hinduism, the Brahmo Samaj was a reformist movement. ओके, ब्राह्मो समाज क्या बन गई इनके अंडर में? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट. एंड दे क्रिटिसाइज्ड अदर रिलीजन आल्सो. सो राजा राम मोहन रॉय क्या करते थे? ओनली सभी को प्रोपोगेट करते थे, सभी रिलीजन अच्छे. बट इन्होंने क्या शुरू कर दिया? दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Then the Brahmo Samaj experienced another phase of energy and vigor. Okay, when Kesab Chandra Sen was made the Acharya by Devendranath Tagore. Okay, so Kesab Chandra Sen, he joined Brahmo Samaj in 1848. Okay, and in 1858, and Devendranath Tagore, he joined 1842. But the views of both the people were totally different. ओके, हालांकि केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने. नाउ 1858. ओके, 1858. नाउ केशव चंद्र सेन, he started popularizing the movement, and the branches of Brahmo Samaj were opened outside the Bengal. केशव चंद्र सेन ने बहुत ज्यादा काम किया एंड ब्रांचेस इसकी खुलवाई बंगाल के बाहर भी, लाइक यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास एंड अदर टाउन्स. इन सब जगह पे क्या खुला? ब्राह्मो समाज के ब्रांचेस खुले. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब ब्राह्मो समाज के ब्रांचेस खुल रहे हैं एक तरफ. ओके, और अनफॉर्चुनेटली देवेंद्रनाथ को कुछ आइडियाज केशव चंद्र सेन के अच्छे नहीं लग रहे थे. ओके, देवेंद्र, he did not like some of Keshav Chandra Sen's ideas, and which he found too radical. Okay, तो उन्होंने क्या किया? बिकॉज केशव चंद्र सेन ही स्टार्टेड. अब यहां पे दो चीज समझिएगा. Devendranath Tagore, Keshav Chand Sen. Now, Devendranath Tagore, he started criticizing other religions. But Keshav Chand Sen, he radicalized the movement. Radicalized in the sense,
इन्होंने सभी रिलीजन्स की टीचिंग्स को एक साथ मिला दिया। ही इंक्लूडेड इंक्लूजन ऑफ ऑल inclusion of teachings of all religions। अब इस तरीके से समझ लीजिए, केशव चंद्र सेन क्या है, इन्होंने भी एक तौहीद इलाही बनाने की कोशिश करी, सारे रिलीजन्स को साथ में मिला दिया, बिकॉज इन्हें समझ में आ गया था कि आईएएस कैसे बनना है, कंसोलिडेशन करना है सभी चीजों का। बट देवेंद्रनाथ टैगोर मौलाना पंथी शुरू इनकी, समझ में आ रहा है। सो केशव चंद्र सेन ही रेडिकलाइज्ड and he started inclusion of teachings of all the religions, and it resulted into split of Brahmo Samaj. Okay, so by the virtue of Devendranath Tagore's position, Devendranath Tagore dismissed Keshav Chand Sen from the office of Acharya। 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये केशव चंद सेन को डिसमिस कर देते हैं आचार्य के ऑफिस से, क्योंकि आचार्य किसने बनाया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो ये हटा देते हैं। समझ में आ रहा है। एंड फाइनली इन 1866 ब्राह्मो समाज first split first split of Brahmo Samaj in 1866। Okay, see this Brahmo Samaj, it became two sects, that is Adi Brahmo Samaj and Brahmo Samaj of India। Are you getting my point? So the first split took place in 1866। Okay, and Brahmo Samaj established। Okay, so Keshav Chandra Sen he established Brahmo Samaj of India। तो केशव चंद्र सेन जी कौन सा समाज था, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया ये ब्रांचेस खुलवा रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देवेंद्रनाथ मोर ऑर्थोडॉक्स ग्रुप इट केम टू बी नोन एज आदि ब्राह्मो समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर का कौन सा था, आदि ब्राह्मो समाज, दैट इज ऑर्थोडॉक्स ग्रुप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑर्थोडॉक्स ग्रुप। okay, so two brahmo samaj were established, adi brahmo samaj, okay, Devendranath Tagore, okay, and he was orthodox, Hindu orthodox, okay, he was a Hindu orthodox। Then are you getting my point? Then ये याद रखिएगा, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय whom, केशव चंद्र सेन। And Keshav Chandra Sen he started one journal, that is Indian Mirror in 1861। Keshav Chandra Sen he started one journal, journal का नाम क्या है, Indian Mirror, in 1861, and it was first English daily in India। This Indian Mirror first English daily newspaper in India और जर्नल इन इंडिया। डेली, अभी तो कौन से थे, वीकली थे, अब ये फर्स्ट डेली, फर्स्ट इंग्लिश डेली इन इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड व्हाट वर द रीजंस फॉर स्प्लिट, रीजन क्या थे स्प्लिट होने के ब्राह्मो समाज के? सो लेट मी टेल यू द रीजंस आल्सो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू reasons for split। Now the first reason was Devendranath Tagore he was conservative। Devendranath Tagore conservative, he was conservative, and according to him Brahmo Samaj was for Hindu religion। According to Devendranath Tagore Brahmo Samaj is only for whom, Hindu religion। Okay, but Keshav Chandra Sen, okay, he was radical, he was radical and progressive person, and according to him Brahmo Samaj universal। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि ब्रह्मो समाज जो है
वो सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए, इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल है सभी रिलीजन्स के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड this Brahmo Samaj of India, okay, they opened many branches, for example, in Western India, in Maharashtra, in South India also. So, for example, okay, this Brahmo Samaj of India, in this organization, the intellectuals of Bombay, they started an organization, okay, with the influence of Brahmo Samaj of India, okay. So the intellectuals of Bombay, they started an organization known as Prarthana Samaj, Prarthana Samaj 1867। अब आप देख रहे हैं 1866 स्प्लिट हुआ, और इन्हीं के इन्फ्लुएंस से बॉम्बे में एक नई ऑर्गेनाइजेशन खुली, दैट इज प्रार्थना समाज इन 1867, because the intellectuals of Bombay highly influenced with this Brahmo Samaj of India. And who is the founder? Atma Ram Pandu Ranga, the founder of Prarthana Samaj, Atma Ram Pandu Ranga। Are you getting my point? And same response to Madras also. Madras se bhi same response aaya, and they started Ved Samaj. They started Ved Samaj or Brahmo Samaj of South India. Are you getting my point? Brahmo Samaj of South India. And this Brahmo Samaj, this Ved Samaj, initially this organization is known as Ved Samaj. Okay, initially this organization is known as Ved Samaj, and this organization was founded in 1864 before the split, as I have already told you that केशव चंद्र सेन ये क्या कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस खुलवा रहे थे, सभी लोग काफी इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तभी ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज ही वॉज कंजर्वेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन 1864 the new organization for Brahmo Samaj of South India, that is Ved Samaj, was established by whom? Shri Dharalu Naidu and Keshav Chandra Sen in 1864, and this organization was renamed as Brahmo Samaj of South India in 1871. So before 1871 this organization was known as Ved Samaj। Are you getting my point? So this is about द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ ब्राह्मो समाज, और इससे कहां कहां इंफ्लुएंस पड़ा ये चीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नाउ second split of Brahmo Samaj. Now we will see second split of Brahmo Samaj. Okay, second split, and this second split took place in 1878. Let me tell you, in 1872 British government passed an act, okay, and that is Native Marriage Act or Civil Marriage Act. British government passed an act, that is Native Marriage Act or Civil Marriage Act, okay, or we can say Brahmo Marriage Act also. So this act was passed by the British government in 1872, okay, and according to this act, okay, according to this act, let me tell you, yeah, now according to this act, okay, according to this Native Marriage Act, Civil Marriage Act, Brahmo Marriage Act, according to this act, minimum marriageable age, minimum marriage age, that is for girl 14 years and boy 18 years, okay. So this marriage act, Native Marriage Act, they recommended that minimum marriage age should be girl 14 years and boy 18 years, okay. So legal recognition, this act, okay, through this act, through Native Marriage Act, समझ में आ गया ना? Now through this act, through this act, Civil Marriage Act, Brahmo Marriage Act, through this act, Brahmo Samaj got legal recognition for Brahmo marriage, legal recognition for Brahmo marriage method, that is अब लीगल रिकॉग्निशन मिल गया। एंड फाइनली इन 1878 केशव चंद्र सेन ही परफॉर्म्ड मैरिज टू हिज माइनर डॉटर। केशव चंद्र सेन ही परफॉर्म्ड मैरिज of his
minor daughter, that is 13 years old daughter, to the minor prince of Kuch Bihar with all the orthodox Hindu rituals. ओके, अब एक तरफ तो तुम सबके सामने क्या बोलते हो कि ये चीजें सही नहीं है, मैं बहुत ही लिबरल इंसान हूँ, ठीक है, एक एज पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरी तरफ तुमने अपनी बेटी की शादी 13 साल में करा दी और तुम लड़ रहे हो सोसाइटी के लिए, तो लोगों का तुम्हारे ऊपर जब भरोसा हट जाएगा, समझ में आ रहा है? वही हुआ केशव चंद्र सेन के साथ। जब लीगल मैरिज एज डॉटर के लिए 14 एंड बॉय के लिए 18 कर दिया गया, देन ऑल्सो he performed his daughter's marriage at the age of 13 years to the minor prince of Kuch Bihar with all the orthodox Hindu rituals, and it caused another split in केशव ब्राह्मो समाज। तो जो लोग गुस्सा हो जाएंगे केशव चंद्र सेन के ब्राह्मो समाज से, वो लोग स्प्लिट कर लेंगे, एंड इट रिजल्टेड into the formation of साधारण ब्राह्मो समाज। okay, it resulted into the formation of Sadharan Brahmo Samaj, and this organization was founded by Shivnath Shastri. Okay, this Sadharan Brahmo Samaj was founded by Shivnath Shastri, and this organization was organized more on democratic lines. So those split हुए 1866 and again in 1878. Are you getting my point? Shivnath Shastri. Please remember this. Okay, Shivnath Shastri. तो अब क्या हुआ, ब्राह्मो समाज के जो आइडियल्स थे, जो राजा राम मोहन रॉय थे, रॉय लाए थे, वो बिल्कुल चेंज हो गए। ओके, एंड स्प्लिट टुक प्लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो साधारण ब्राह्मो समाज was organized on more democratic lines. Okay, and the role of Brahmo Samaj as the first intellectual movement which spread the ideas of rationalism and enlightenment in modern India, an important role played by whom? Brahmo Samaj. And this cannot be overemphasized because its liberal approach to social and religious questions, it won the approbation of Europeans and Indians also. Okay, and it gave rise to a new class, that is intellectual class. Okay, so after this, a number of Brahmo Samajists were later prominent in the struggle of independence also. Are you getting my point? So now, what are the contribution of Brahmo Samaj? Now we will see the contribution of Brahmo Samaj. So the contribution, first contribution, it denounced the polytheism and idol worship. Yes, 10 gods नहीं मानने हैं, मूर्ति पूजा नहीं करना है, ये आपको आलू दिखा आपने तिलक लगा के रख दिया, ये सारी चीजें डिनाउंस कर दी इस ब्राह्मो समाज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन इट डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन इनकारनेशन। ये डिवाइन इनकारनेशन कहां से आया? मैंने आपको बताया इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, सॉरी, ब्राह्मण्स को एक नई टेक्निक आ गई थी उल्लू बनाने की। क्या थी वो टेक्निक? थ्योरी ऑफ इनकारनेशंस, और वहीं से बनता है क्या? टेम्पल आर्किटेक्चर। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन इनकारनेशंस, ओके, and it denied that any scripture could enjoy the status of ultimate authority transcending human reason and conscience. Yes, it took no definite stand on the doctrine of karma and transmigration of soul and left it to individual brahmos to believe either way. अब ये उन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक नेचर पे रख दिया। समझ में आ रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये सब इंडिविजुअल के बिलीफ पे। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। ओके, सो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। अब मैं एक चार्ट बना देता हूं आपके लिए सो दैट आपको ध्यान में रहेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस में। सो फर्स्ट सी, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको प्रोपगेट करने के लिए क्या बना? आत्मीय सभा, दिस इज इन 1809,
then Atmiya Sabha 1815, then after Atmiya Sabha in 1820 Percepts of Jesus 1820, this book. Then to propagate the messages of God, to propagate the messages of social evils against sati system, Sambad Kaumudi newspaper, journal 1821, and finally against sati system, and finally this organization Atmiya Sabha became Brahmo Samaj. Brahmo Samaj 1828, and this result of Brahmo Samaj बहुत ही frequent result है 1829, abolition of sati. Okay, now after that abolition of sati, then 1833 Raja Ram Mohan Roy, he died. A vacuum in Brahmo Samaj, and finally a new face came into the picture. नया चेहरा कौन सा आया? देवेंद्र नाथ टैगोर का. He established तत्वबोधनी सभा, अब तत्वबोधनी सभा to propagate the ideas of Raja Ram Mohan Roy in 1839, and to propagate the ideas of Raja Ram Mohan Roy through this sabha, and this sabha started one journal, that is Tattwabodhini Patrika. Are you getting my point? Then after that, this Tattwabodhini Sabha in 1842 merged with Brahmo Samaj, because Devendranath Tagore, he joined Brahmo Samaj. Okay, and finally in 1858 one more person was given as a status of Acharya, that is Keshav Chandra Sen. 1858, and finally he was spreading the message of universalism for all the religions. But this person, Devendranath Tagore, orthodox Hindu. Are you getting my point? And this became a cause of split in 1866. Split, first split of Brahmo Samaj, that is Adi Brahmo Samaj, and second Brahmo Samaj of India. Brahmo Samaj of India, Keshav Chandra Sen. Adi Brahmo Samaj, Devendranath Tagore. And finally, in 1867, with the influence of Keshav Chandra Sen, Prarthana Samaj of Bombay was established. Are you getting my point? Prarthana Samaj, 1867. And finally, in 1871, Civil Marriage Act or Native Marriage Act in 1871 implemented. But Keshav Chandra Sen, he performed the marriage of his minor daughter at the age of 13 years with to the minor prince of Kuch Bihar, and this led to the second split of Brahmo Samaj. Okay, that means Brahmo Samaj of India से एक नया बना, that is साधारण Brahmo Samaj by Shivnand Shastri in 1878. Are you getting my point? And after that, many Brahmo Samajes, they participated in freedom struggle movement. Freedom struggle movement. Okay, so this is all about Brahmo Samaj.
आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके, so if you have any doubt please ask. okay, and ये चार्ट बना लेना जैसे मैं हमेशा क्लास में बनवाता हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये याद रखिएगा. सो इस लेक्चर में बस इतना ही. so this is all about Brahmo Samaj, and please read NCERT. okay, and please make your own notes. आप इस लेक्चर को देखिए एंड नोट्स बनाइए, चार्ट बनाइए. ओके, so thank you class, thank you so much.